जनवरी से हम लोग शुरू करेंगे। अभी से लेकर 15 जनवरी तक जन स्वराज के संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा। न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। प्रशांत किशोर जिन्होंने इस बार चुनाव में अपनी उपस्थिति पूरी तरीके से दर्ज कराने की कोशिश की, यानी यूं कह लीजिए कि जीतने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत बुरी तरीके से ये भी हार गए, एनडीए के सामने परचम लहरा नहीं पाए। लेकिन इसी के बाद अब प्रशांत किशोर जो है सबसे पहले आत्ममंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीजें सोची हैं, उसके अलावा बड़े स्तर पर संगठनात्मक बदलाव करने का निर्णय लिया है। क्या कुछ होगा इस बदलाव में, इसके बारे में जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में जुटी जन सुराज ने बड़े संगठनात्मक बदलाव का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी ने आत्ममंथन करते हुए पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक की पूरी संगठनात्मक संरचना को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। पार्टी का मानना है कि नए जनादेश के बाद नए जोश और नई सोच के साथ संगठन को फिर से खड़ा करना आवश्यक है, ताकि भविष्य की चुनावी लड़ाइयों में पार्टी मजबूती से उतर सके। पार्टी प्रवक्ता सैयद मसीह का कहना है कि संगठन भंग कर दिया गया है, लेकिन नई टीम के गठन तक यह भंग कमेटी ही कार्य करती रहेगी, ताकि राजनीतिक और संगठनात्मक गतिविधियां बाधित न हो। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी परिणामों, कमजोरियों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को राज्य के सभी 12 प्रमंडलों का दायित्व सौंपा है। ये नेता अपने क्षेत्र के जिलों में जाकर संगठनात्मक समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और उन सभी कारकों की पहचान करेंगे जिनकी वजह से पार्टी चुनावी मैदान में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर सकी। नए सिरे से प्रभावी संगठनात्मक ढांचे का निर्माण करेंगे। चुनाव में हार के कारणों की विस्तृत जांच और रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके अलावा अनुशासनहीनता और भीतर घात के मामलों की छानबीन कर दोषियों की सूची शीर्ष नेतृत्व को सौंपना है। इसके अलावा ये सभी कार्य जो है कार्यकर्ताओं को दिया गया है और सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। पार्टी ने आगामी 21 दिसंबर को पटना में सामान्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता, जिला स्तर के नेता और विभिन्न पदाधिकारी एक साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करेंगे। कौन से क्षेत्रों में पार्टी अच्छा कर सकती थी, किस स्तर पर संगठन कमजोर पड़ा और कार्यकर्ताओं में अगर देखा जाए तो ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाए, अगली चुनावी लड़ाई के लिए क्या दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जाए, ये सारे मेन मुद्दे होंगे चर्चाओं के। तो देखिए, इन सभी सवालों पर विस्तृत विमर्श होगा और इसी आधार पर जनसुराज पार्टी अपनी नई रूपरेखा तय करेगी। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि यह बैठक आगामी वर्षों के लिए पार्टी की दिशा निर्देश भी तय करेगी। इसके अलावा जनसुराज पार्टी का पूरा संगठन भंग करना और नए ढांचे का निर्माण करना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पार्टी भविष्य में बिहार की राजनीति में एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरने के लिए पूरी तैयार में जुटी हुई है। उसके अलावा चुनाव के बाद पार्टी जिस व्यापक समीक्षा और पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू कर रही है, उससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में जनसुराज अपनी रणनीति, कैडर दोनों स्तर पर पूरी तरह नए रूप में सामने आएगी। यानी कि देखिए, अब जनसुराज के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि आखिर वो कैसे ढूंढे कि क्या कुछ गलतियां हुई हैं जनसुराज से, जिसकी वजह से जनसुराज इतनी बुरी तरीके से हार गई है। जिससे आपको तो पता चल ही रहा होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज ने हर कोशिश की थी, बिहार बदलाव यात्रा निकाला, लोग लोग तक गए, जन से बात की, इसके अलावा लोगों से अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि जनसुराज का प्रभाव भी पड़ रहा है। तो आखिर कैसे ये प्रभाव चुनावी नतीजे में नहीं देखने को मिला, ये बड़ा सवाल है और इसी को प्रशांत किशोर भी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इसी को लेकर जो है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि हर कड़ी को वो समझे कि आखिर क्या त्रुटि रह गई है, क्या गलती हुई है और किस वजह से वो चुनाव हारे हैं और क्या कुछ और इनहेंस किया जा सकता है आने वाले चुनावों को देखते हुए, और क्या कुछ किया जा सकता है उसमें फेरबदल, वो सब कुछ देखने के लिए कहा गया है। और आने वाले समय में एक बड़ी बैठक होगी और उसमें सारी चर्चाएं होंगी, सभी बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद जो विचार विमर्श करके जो सॉल्यूशन निकलकर सामने आएगा उस पर काम किया जाएगा। एक तरीके से नया टीम बनाया जाएगा जो अच्छे तरीके से काम करे और इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ा जाएगा कि वो अच्छे से काम करें और हर जिले स्तर पर लोगों तक पहुंचे और अपनी पॉइंट्स को फिर से रखें और फिर से समझाने की कोशिश करें, ताकि प्रशांत किशोर को फिर एक बार जनता विश्वास कर सके। इस खबर फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।